मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना मजबूत करा, इतना मेरा साथ दिया, इतनी बड़ी हाजिरी में मीडिया खुद देख रहे थे। बहुत अच्छा, हम एक बड़े मजबूत कदम से सत्ता से शुरू करा। वहाँ कहा था कि सब वर्कर से पूछूंगा, पूरे हरियाणा में जाऊंगा, सब वर्कर की सलाह करके सब जिलों में जाके फिर पूरे सब जिलों की एक मीटिंग बुला के उसमें निर्णय करूंगा। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर पूर्व में रहे उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के बेटे अब हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की ओर से रविवार को सिरसा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिरसा जिला के कार्यकर्ताओं की ओर से हिस्सा लिया गया और एक बड़ी जो उनका कार्यकर्ता का सम्मेलन था वो एक रैली में तब्दील हो गया, जहां पर इस सम्मेलन में रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अब तो सिरसा जिला के सारे हलके ही सूने हो गए हैं, कोई संभालता ही नहीं है। आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला चौधरी साहब की ओर से लगातार इलाके में हरियाणा में वो हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और ये क्यास और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में वो अपने हरियाणा के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा राजनीतिक तौर पर फैसला लेंगे। जहां पर उन्होंने सम्मेलन में कहा कि पहले कोई भी तकलीफ होती तो मेरी कोठी पर आ जाते थे, मेरे 3 पीए हाजिर रहते थे, पहला मंत्री था, सीधा फ़ोन उठाता था, नहीं उठा पाता तो बाद में कॉल करता था। मैंने ज़्यादा लाड कर दिया, बागड़ी बेल्ट ने उस लाड को समझा नहीं। अब कह रहे हैं कि गलत निर्णय हो गया, अब 4 साल बाकी है, लंबा संघर्ष है। उन्होंने कहा कि 4 साल का समय बाकी है, हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, जीवन में कभी न रुकना मेरे पिता चौधरी देवीलाल ने सिखाया। सच्चा जननायक वही है जिसके जीवन में संघर्ष का समय आता है। चौधरी देवीलाल की जयंती या स्मृति दिवस पर रैली करूंगा, उसमें पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि चौधरी रणजीत चौटाला की ओर से हरियाणा के हर जिले में जाकर वो कार्यकर्ताओं के साथ नब्ज टटोल रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया मीडिया के सामने कि वो अपने कार्यकर्ताओं की राय से ही सारे के सारे फैसले लेंगे और जिस तरीके से उनका कार्यकर्ता चाहेगा उसी तरीके से राजनीतिक तौर पर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि चौधरी रणजीत चौटाला लगातार हर जिले में एक के बाद एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग ही सामने नहीं होते तो महारानिया से विधानसभा चुनाव अच्छे वोटों से जीतता, इसके बाद कैबिनेट मंत्री बनता, कार्यकर्ताओं में लोगों के काम करवाता। चौधरी देवीलाल की पूरे देश में धाक होती थी, अब उनके परिवार को एक सीट के लिए लड़ना पड़े तो इससे छोटी बात और हो नहीं सकती है। रणजीत सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। एक तरफ एनडीए तो एक तरफ इंडिया ब्लॉक है, कई फैसले लेने बहुत टफ होते हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता कि मेरे और आपके घुटने टूटे, यानी कि वर्कर का मनोबल टूट जाए। अगली मीटिंग मेवात में करेंगे, हर जिले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, निर्णय वर्कर्स को ही करना है। सब जगह जाकर बूथ देख रहा हूं, इसके बाद जिलों की इकट्ठी मीटिंग बुलाऊंगा और उसके बाद ही मैं जो आगे का राजनीतिक तौर पर फैसला है वो लूँगा। तो लगातार हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा जो एक सियासी धमाका आने वाले दिनों में हो सकता है, जहां पर चौधरी रणजीत चौटाला एक बड़ा राजनीतिक तौर पर कदम रखने के साथ साथ वो एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि वो हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और हरियाणा में हालांकि चुनाव का वक्त अभी लंबा, लेकिन उससे पहले एक ऐसी धाक और एक ऐसी इमेज सेट चौधरी रणजीत चौटाला करना चाहते हैं ताकि राजनीतिक तौर पर वो फिर से एक बड़ी वापसी कर सकें और हरियाणा और सिरसा की आवाज़ बन सकें। क्या कुछ मीडिया के साथ बातचीत में चौधरी रणजीत चौटाला बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। चौर साहब, आज वर्कर मीटिंग थी और बड़ी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना मजबूत करा, इतना मेरा साथ दिया, इतनी बड़ी हाजिरी में मीडिया खुद देख रहे थे। बहुत अच्छा, हम एक बड़े मजबूत कदम से सत्ता से शुरू करा। तो सब क्या फैसला लेने जा रहे हैं? लोगों में बड़ी उत्सुकता थी इस बात को लेकर। मैंने वहाँ कहा था कि सब वर्कर से पूछूंगा, पूरे हरियाणा में जाऊंगा, सब वर्कर की सलाह करके सब जिलों में जाके फिर पूरे सब जिलों की एक मीटिंग बुला के उसमें निर्णय करूंगा। तो चौर साहब, अभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या अपना मोर्चा बनाएंगे। लोग तो अपनी बात कहते हैं, मैंने क्लियर करा ना, मेरे वर्कर के सामने साफ खुली बात करी है मैंने। तो कब तक तो सब अगला जो आप कह रहे हैं कि अब वर्कर्स मीटिंग कितने दिन में हो जाए, सब जगह जा रहा हूँ, एक महीने में 3 4 मीटिंगें कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, इसमें लगेंगे 2-4 महीने। तो साहब, अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है 10-11 महीने हो गए हैं, इनके टेन्योर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सरकार, मैं तो मेरे संघर्ष को देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं तो मेरा अपना जो को जा रहा हूँ, लोगों की सुन रहा हूँ, लोग क्या बता रहे हैं वो देख रहा हूँ। तो क्या समस्याएं ज्यादा लोगों की आ रही हैं?
लोगों की हर समय चाहिए, लोगों की सब बातें चाहिए। वो जो मैं करता था वो नहीं हो रही, आज महसूस कर रहे हैं। इस करके मैं भी समझता हूँ, लोग भी समझ रहे हैं। आपके हल्के में भी दिक्कतें आ रही हैं, पाइपें उखाड़ी जा रही हैं। हाँ, हुई है, दिक्कत आई है, लोगों को परेशान हुए हैं, लोग परेशान है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में है। देखें, सब वर्कर आए, सब वर्कर है, सब अपने अपनी गाड़ियों, देखें 12,000 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अगला कार्यक्रम मेवात में तो सब 20 तारीख को है। उससे अगला पलवल में, फिर पानीपत में, फिर भिवानी में। तो रैली, बड़ी रैली के लिए तो साहब कोई तारीख या अभी कोई नहीं, जगह- सब वर्करों से पूछ के ये देखूंगा कि जिस वक्त किसान फारिग हो, दिन दिनों में वो बिजी नहीं हो। रैली तो गाँव से होनी है, तो उसके बाद तब करूंगा जी। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।